अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पार्ट 1 और ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 8 है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे पार्ट 1 के? डिफाइन ब्लड एंड लिस्ट इट्स फंक्शंस, डिस्क्राइब द कंपोजिशन, साइट्स एंड प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ सेलुलर पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा। सिर्फ पहले तो आप लोगों को ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स चार्ट याद कर लेना है कि किस तरह से हमारे सेल्स बनते हैं। द Blood is a uniquely specialized connective tissue in that it consists of two components, the formed element of blood and the blood cells, and the fluid part of blood or plasma. See, blood हमारा क्या है? एक specialized connective tissue है जिसके अंदर दो components होते हैं, basically blood और plasma. The formed element of blood are bloods किस चीज़ से बनता है? red blood cells, RBCs जिनको कहा जाता है, और erythrocytes. सेकेंड हमारे पास द वाइट ब्लड सेल्स जिनको WBC और वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, एंड लास्ट में द प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स जिनको कहा जाता है। प्लाज्मा अ विस्कस फ्लूइड अकाउंट्स फॉर अबाउट 55% ऑफ ब्लड। से प्लाज्मा एक विस्कस फ्लूइड होता है जो 55% ऑफ ब्लड बनाता है। द फॉर्म्ड एलिमेंट्स मेक अप अबाउट 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। An average woman has about 5 liters of blood and average man approximately 6 liters of blood in the body. Man वुमन के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है टोटल, और मेंस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर्स ब्लड होता है। ब्लड अकाउंट्स फॉर अबाउट 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, और ब्लड क्या बनाता है? 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट बनाता है। फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या हैं? First, oxygen from the lungs to the tissues and carbon dioxide from the tissues to the lungs for excretion. ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है लंग्स से टिश्यूज़ को और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज़ से लंग्स तक पहुंचाने में, ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए। नंबर सेकंड, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक टू द टिश्यूज़ एंड सेल्स वेस्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, प्रिंसिपली द किडनीज। न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल से टिश्यूज़ तक और वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालता है। Number third, hormones secreted by endocrine glands to their target glands and tissues. जो भी hormones secrete होते हैं endocrine के gland के ज़रिए उनको targeted cells तक पहुंचाता है। Number four, heat produced in active tissue to other less active tissues. जहाँ पे heat produce ज़्यादा हो जाती है सर्कुलेशन के ज़रिए, उसको less active tissues की, जहाँ पे less active tissues है वहाँ पे पहुंचा देता है। Number 5, protective substance, example antibodies to areas of infection. Number 6, clotting factors that coagulate blood, minimizing its loss from rupture blood vessels. से clotting factor भी होता है कि जहाँ से हमें कट लग जाए तो वहाँ पे मिनिमाइज करते हैं कि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। Composition of blood. First, plasma. The constituent of plasma are water 90-92% and dissolved substances including plasma proteins, albumins, globulins, including antibodies, fibrinogens, clotting factors इसके अंदर होते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, मिनरल साल्ट जिनके सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट। एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रिंसिपली फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड, जो कि मोनोसैकेराइड्स आते हैं, मेनली ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड विटामिन्स। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल भी उनके अंदर होता है, और यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स, एग्जांपल सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स, गैसेस, एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स, thrombocytes or platelets. Number third, leukocytes or white blood cells. All blood cells originate from pluripotent stem cells. से सारे cells कहाँ से बनते हैं? pluripotent stem cells से, and go through several developmental stages before entering the blood. Different types of blood cells follow separate lines of development. The process of blood cell formation is called hemopoiesis and take place within red bone marrow. से जब भी ब्लड सेल फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस, और ये रेड बोन मैरो में बनता है। Erythrocytes, red blood cells. These are circular bioconcave non-nucleated discs with a diameter of about 7 microns. Measurement of red cells
number, volume and hemoglobin content are routine and useful assessment made in clinical practices. ये इसका एक नॉर्मल वैल्यू क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में इसकी नॉर्मल असेसमेंट या रूटीन वाइज उसको चेक किया जाता है हीमोग्लोबिन लेवल. Number third, the symbol is brackets are in the abbreviations commonly used in laboratory report. जो ऊपर ब्रैकेट में वैल्यू रेड ब्लड सेल्स, ये लेबोरेटरी एब्रीविएशन है जो कि यूज़ की जाती है. Erythrocytes counts. This is the number of erythrocytes per liter or per cubic millimeter of blood. से erythrocytes count क्या है, ये केस एक नंबर दिया गया है कि पर लीटर में कितने पर क्यूबिक मीटर ब्लड होगा. Number second, packet cell volume of hematocrit. This is the volume of red cells in 1 liter or 1 millimeter of whole blood. Mean cell volume क्या होता है? This is the average volume of cells measured in hematoliter. हेमेटोलीटर 101 से 15 लीटर तक होता है. Hemoglobin, this is the weight of the hemoglobin in whole blood measured in grams per 100 ml. Mean cell hemoglobin, this is the average amount of hemoglobin in each cell measured in picogram. पिकोग्राम कितना है? 101 से 12 ग्राम. Mean cell hemoglobin concentration, this is the amount of hemoglobin in 100 ml of red cells. एरिथ्रोसाइट्स की नॉर्मल वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, इसमें आप इससे देख के आप लोग याद कर सकते हैं. Development and lifespan of erythrocytes. Erythrocytes are formed in red bone marrow which is present in the end of long bones and in flat and irregular bones. Erythrocytes red blood cells होते हैं जो कि बनते हैं बोन मैरो के अंदर, जो कि एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स है, फ्लैट बोन्स के अंदर और इरेगुलर बोन्स के अंदर. They pass through several stages of development before entering the blood. और उनको काफ़ी स्टेजों से गुजरना पड़ता है ब्लड में एंटर होने के लिए. Their lifespan in the circulation is about 128 days. और इनकी जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होती है, इनकी जो ज़िंदगी होती है वो 120 दिन की होती है. Erythropoiesis. The process of development of red blood from pluripotent stem cells take place about 7 days and is called erythropoiesis. It is characterized by two main features. ये एरिथ्रोपोइसिस यानी कि ये प्लूरिपोटेंट सेल्स से बनता है, 7 दिन इनको लगते हैं बनने में और ये प्रोसेस एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है. इसके अंदर टू मेन फीचर्स होते हैं, मैच्योरेशन ऑफ द सेल होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड द सेल. Maturation of the cell क्या है? During this process the cell decreases in size and loses its nucleus. These changes depend on a number of factors, especially the presence of vitamin B12 and folic acid. Maturation किस तरह होती है कि सेल का जो डिक्रीज साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है और उसका न्यूक्लियस लूज कर देता है और चेंज हो जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से. जो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड. सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. Hemoglobin is a complex protein consisting of globin and an iron-containing substance called heme and is synthesized inside developing erythrocytes in red bone marrow. Maturation of the erythrocyte किस तरह की डाइट से हमारे फॉलिक एसिड या विटामिन B12 इसको फैक्टर आएगा, फिर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होगा, वहाँ से आयरन आएगा, फिर डिक्रीज इन साइज एंड लॉस ऑफ न्यूक्लियस होगा, फिर सिंथेसाइज ऑफ हीमोग्लोबिन होगा, फिर मेच्योर इरिथ्रोसाइट बन जाएगा. इसी तरह से कंट्रोल ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, द रोल ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, फिर टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, किडनी सीक्रेट इरिथ्रोपोइटिन इनटू द ब्लड. किडनी सीक्रेट करता है इरिथ्रोपोइटिन ब्लड के अंदर, क्योंकि बोन मैरो इंक्रीज इरिथ्रोपोइसिस, बोन मैरो के अंदर इरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज हो जाएगा. रेड ब्लड सेल्स नंबर राइज, रेड ब्लड सेल्स के जो नंबर होगा वो भी बढ़ जाएंगे. इंक्रीज ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिवर्स टिश्यू हाइपोक्सिया. और जिस तरह ये इंक्रीज ब्लड ऑक्सीजन हो जाएगा तो इसका प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा. कंट्रोल ऑफ erythropoiesis. The number of red blood cells remain fairly constant, which means that the bone marrow produces erythrocytes at the rate at which they are destroyed. This is due to the homeostatic negative feedback mechanism. यानी कि होमोस्टेटिक नेगेटिव फीडबैक की वजह से एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस होता है, यानी जितनी सेल्स रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं उतनी न्यू बनते हैं, तो ये किस एक प्रोसेस की वजह से मेंटेन होता है? होमोस्टेटिक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से. डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स. द लाइफ स्पैन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इज अबाउट 128 days and their breakdown or hemolysis is carried out by phagocytic reticuloendothelial cells. से इनकी ज़िंदगी 120 दिन की होती है रेड ब्लड सेल्स की,
और रीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है फैगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के ज़रिए. These cells are found in many tissues, but the main sites of hemolysis are the spleen, bone marrow, and liver. Leukocytes, white blood cells जिनको कहा जाता है, these cells have an important function in defending the body against microbes and many other foreign materials. Leukocytes are the largest blood cells and they can account for about 1% of the blood volume. They contain nuclei and some have granules in their cytoplasm. There are two main types. ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स क्या है? बेसिकली ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आता है तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. और इसके दो मेन टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स में हमें क्या होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होता है जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आते हैं. एग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आते हैं. इन सारों को एक एक करके आगे देखते हैं. नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन अडल्ट ब्लड से ये नॉर्मल रेंजेस आप इसमें देख सकते हैं. ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इसिनोफिल्स आ जाते हैं. न्यूट्रोफिल्स, देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन मटेरियल that gains entry to the body, mainly microbes, and to remove waste material, example cell debris. न्यूट्रोफिल्स का क्या फंक्शन है? बेसिकली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है फॉरेन मटेरियल से, या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है. They are attached in large numbers to any area of infection by chemical substances released by damaged cells called chemotoxins. और ये अटैच होते हैं मोस्टली इन्फेक्शन के ऊपर जो कि केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करता है जो कि उसको यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है. कौन सा केमिकल रिलीज़ करता है? कीमोटॉक्सिन्स. Neutrophils pass through the capillary walls in the affected area by amoeboid movement. Thereafter, they engulf and kill the microbes by phagocytosis. से ये कैपिलरी के थ्रू पास हो सकता है और अमेबॉइड मूवमेंट भी करता है और ये पैथोजन को इंगल्फ कर लेता है, उसके बाद किल करता है फैगोसाइटोसिस करके. Eosinophils, although capable of phagocytosis, are less active in this than neutrophils. Their specialized role appear to be in the elimination of parasites such as worms, which are too big to be phagocytosed. सही है. ईसोनोफिल्स का क्या काम है? ये इसका भी फैगोसाइटोसिस की तरह ही काम है, लेकिन ये ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है. ये एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स करता है, जिस तरह वर्म्स आ गई जो कि फैगोसाइट से उनको आसानी से निकला नहीं जा सकता. They are equipped with certain toxic chemicals stored in their granules, which they release with the eosinophil binds an infecting organism. Eosinophils are often found at sites of allergic inflammation, such as the asthmatic airway and skin allergies. और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? एलर्जिक इन्फ्लेमेशन पर या एस्थमिक एयरवे या स्किन एलर्जीज पर. Basophils, which are closely associated with allergic reactions, contain cytoplasmic granules packed with heparin, anticoagulant, histamine, an inflammatory agent, and other substances that promote inflammations. बेसोफिल्स क्या है? ये एलर्जिक रिएक्शंस करते हैं. साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स पैक्ड होते हैं जिनके अंदर हेपरिन होता है, जिनको एंटीकोआगुलेंट है, हिस्टामिन होता है, इनका इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, एंड अदर सब्सटेंसेस जो कि इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं. एग्रेनुलोसाइट्स जिसमें हमारे पास लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट हैं. Granulocytes, the type of leukocytes with a large nucleus and no granules in their cytoplasm, are monocytes and lymphocytes, and they make up 25% to 50% of all leukocytes. से एग्रेनुलोसाइट्स वो होते हैं कि जिनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है और उनके कोई ग्रेन्यूल नहीं होता है उनके साइटोप्लाज्म के अंदर. वो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं जो कि 25 to 50% ल्यूकोसाइट्स बनाते हैं. Monocytes. These are large mononuclear cells that originate in red bone marrow. तो ये large mononuclear cells होते हैं जो कि originate करते हैं red bone marrow से. Some circulate in the blood and are actively motile and phagocytic, while other migrate into the tissue where they develop into macrophages. से phagocytic होते हैं actively तो, और उसके बाद ये tissues के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो macrophages बन जाते हैं. Both type of cell produces interleukin 1. से ये इंटरल्यूकिन 1 बनाता है
क्योंकि क्या करता है, एक्ट्स ऑन द हाइपोथैलेमस कॉजिंग द राइज इन बॉडी टेम्परेचर एसोसिएटेड विद माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। और ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करता है और बॉडी का टेम्परेचर राइज करवाता है। स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ सम ग्लोबुलिन्स बाय द लिवर, enhances the production of activated T lymphocytes. Macrophages have important functions in inflammation and immunity. The monocytic macrophagic system. This system, which is sometimes called the reticuloendothelial system, consists of the body complement of monocytes and macrophages. Some macrophages are mobile whereas they are other fixed. सही macrophages कुछ fix होते हैं और कुछ इनकी movement भी करते हैं. These includes histiocytes in connective tissue, microglia in the brain, Kupffer cells in the liver. Alveolar macrophages in the lungs, sinus lining macrophages, reticular cells in the spleen, lymph nodes and thymus gland, mesangial cells in the glomerulus of nephrons in the kidney, osteoclasts in bone. Lymphocytes are smaller than monocytes and have large nuclei. इनके अंदर स्मॉल होते हैं मोनोसाइट से और इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियाई होता है. They circulate in the blood and are present in great number in lymphatic tissues such as lymphoid nodes and the spleen. और ये ज़्यादा lymphatic tissues के अंदर और lymph nodes के अंदर और spleen के अंदर पाए जाते हैं. Thrombocytes, platelets जिनको कहा जाता है, these are very small non-nucleated discs 2 to 4 um in diameter, derived from the cytoplasm, megakaryocytes in red bone marrow. They contain a variety of substances that promote blood clotting, which causes homeostasis, cessation of bleeding. और ये क्या करता है, blood clotting को promote करता है. The normal blood platelet count is between 200 multiply 109 per 1 and 350 109 per 1, यानी कि 2 लाख to 3,50,000 millimeter square. The control of platelets production is not yet entirely clear, but it is believed that one stimulus is a fall in platelet count and that a substance called thrombopoietin is involved. The lifespan of platelets is between 8 and 11 days, and those not used in homeostasis are destroyed by macrophages, mainly in the spleen. और ये प्लेटलेट्स की ज़िंदगी कितनी होती है, 8 से 11 दिन. और ये यूज़ अगर जो यूज़ होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं, जो यूज़ नहीं होते उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय मैक्रोफेजेस उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं स्प्लीन के अंदर. Hemostasis. When a blood vessel is damaged, loss of blood is stopped and healing occurs in a series of overlapping process in which platelets play a vital role. सही होमोस्टेसिस क्या है, जब कोई डैमेज होता है ब्लड वेसल को तो उसको स्टॉप करने के लिए वहाँ पे प्रोसेस होता है, प्लेटलेट्स वहाँ पे वाइटल रोल प्ले करते हैं. Number 1, vasoconstriction. When platelets come in contact with the damaged blood vessel, their surface becomes sticky and they adhere to the damaged wall. से जब vasoconstriction होती है, ये platelets वहाँ पे आ जाते हैं डैमेज साइड्स पर, उसको कवर कर देते हैं तो वो एरिया स्टिकी बन जाता है और डैमेज वॉल के ऊपर वो इनकी ब्लॉकेज बना लेते हैं. They then release serotonin 5-hydroxytryptamine which constricts narrow the vessel reducing blood flow through it. सही, और ये constrict कर देता है इनकी जिस तरह blood flow आगे नहीं जा पाता. Other chemicals that cause vasoconstriction, example thromboxanes, and are released by the damaged vessel itself. Platelets plug information. The adherent platelets clump to each other and release other substances including adenosine diphosphate ADP release करता है, which attack more platelets to the site. Passing platelets stick to those already at the damaged vessels and they too release their chemicals. This is a positive feedback mechanism by which many platelets rapidly alive in the site of vascular damage and quickly form a temporary seal to platelet plug. Number 3, coagulation करता है, blood clotting करता है. This is a complex process that involves a positive feedback system and only a few stages are included here. Fibrinolysis. After the clot has formed, the process of removing it and healing the damaged blood vessels begin. The breakdown of the clot होता है fibrinolysis in the first stage and an inactivated substance called
plasminogen is present in the clot and is converted to the enzyme plasmin by activators released from the damaged endothelial cells, जो वहाँ के एक्टिव कर देता इनएक्टिव कर देता है प्लाज्मिनोजेन को, जो वहाँ प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे उनको कन्वर्ट कर देता है एक एंजाइम है प्लाज्मिन में, जो कि एक्टिवेटेड करता है, रिलीज़ करता है डैमेज्ड एंडोथेलियल सेल्स को. Plasmin initiates the breakdown of fibrin to soluble products that are treated as waste materials and removed by phagocytosis. स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉट क्या है? एक्टिवेटर्स, फिर प्लाज्मिनोजेन होता है, फिर प्लाज्मिन, फिर फिब्रिन और फिर ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्ट्स. इसमें हमारे पास एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों आते हैं. एक्सट्रिंसिक पाथवे से हमारे पास आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज्ड बाय डैमेज टिश्यू सेल्स एंटर द ब्लड, से कि जो भी टिश्यू डैमेज वहाँ पे हुआ है वो रिलीज़ करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन. और इंट्रिंसिक पाथवे क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स एडहेयर टू डैमेज ब्लड वेसल्स लाइनिंग. प्लेटलेट्स आते हैं ब्लड के थ्रू जहाँ पे डैमेज हुआ हुआ है. फिर उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है, और प्रोथ्रोम्बिन बनता है, फिर थ्रोम्बिन, फिर फाइब्रिनोजिन, फिर लूजेस फिब्रिन थ्रेड्स, फिर स्टेबलाइज फिब्रिन क्लॉट, और फाइनल कॉमन पाथवे इस तरह. Control of coagulation. The process of blood clotting relies heavily on several processes that are self-perpetuating. That is, once started, a positive feedback mechanism promotes their continuation. For example, thrombin is a powerful stimulator of its own production. See, thrombin क्या powerful stimulator है अपनी production का. Blood clotting factors आप इसमें देख सकते हैं, ये पूरे 13 फैक्टर्स हैं. और इसमें क्या है? विटामिन के इज़ एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10. इनको आप याद कर सकते हैं. थैंक यू, होप यू लाइक इट.